सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविधिञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी मामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां इसकी जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने तवतु और तहा इन दो प्रत्ययों के विषय में अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त आपको मैंने एक कार्य भी दिया था, जिसमें अंश जी ने सबसे सुंदर तरीके से किया है। मैं चाहूंगा एक बार आप उनके लिए करतल ध्वनि करें। इस तरह से उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर है। इसके अतिरिक्त जो है भारती जी ने भी किया, बहुत बढ़िया। और एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक एक, एक मित्र हमारे कहें एक बंधु ने भी लिखा है, तो हाँ जी एक सेकंड, अंश जी का था और रानू जी ने, तो बहुत सुंदर। रानू जी होमवर्क में थोड़ी सी गलती थी, वो ये कि आपने जो है जब वहां लिखा है भविष्यामः, तो भविष्यामः ठीक है, कहाँ बनेगा, वो लिट लकार में है ना। उसी तरह से जैसे श्यामः कहाँ बनेगा, लिट लकार में। तो वहाँ करते हैं नहीं बल्कि करेंगे हो जाएगा ना, लकार भूत भविष्य काले ना। दीदी ने भी बहुत अच्छा लिखा है और अंश जी ने बहुत बढ़िया किया, तो एक बार उनके लिए करतल ध्वनि कर दें सभी लोग। अच्छा, मैं अभी जो है प्रयास कर रहा था सबको संस्कृत में रिप्लाई देने का। अब क्या है, अब मैं समझता हूँ कि हम लोग जो हैं इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि हमें जो है अब संस्कृत वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए बोलने के लिए अथवा लिखने के लिए। तो मैं भी अगर आप लोग मतलब तैयार हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं कक्षा संस्कृत में ही लूं, मतलब संस्कृत में ही, लेकिन उसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि कुछ कुछ वाक्य जो है हम संस्कृत में बोलेंगे, और आप भी प्रयास करेंगे। टूटी फूटी जैसी बनती है, क्योंकि भाषा को अगर सीखना है तो हमें बोलना आना चाहिए। हालांकि ये कार्य मैं कब करने वाला था, जब हम संभाषण आरंभ करते। संभाषण का एक अलग से मतलब पूरी प्रॉपर कक्षा होगी, वहां पर ये नियम ही रहेगा कि आपको संस्कृत ही बोलना है, अन्य कोई भाषा का उपयोग करना नहीं। ठीक है, उस समय कर सकते हैं अथवा अभी से आरंभ कर सकते हैं अभ्यास के लिए। ठीक है, हो सकता है मेरे भी बोलने में कुछ गलतियां हो जाएं, क्योंकि मेरा भी अभ्यास उतना अच्छा नहीं है। पूरी कक्षा संस्कृत में नहीं, बस अपने पर्सनल मैसेज में संस्कृत उपयोग कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे अभी आप ये लिख रहे हैं, तो संपूर्ण कक्षा संस्कृत संस्कृते न भवेत्। हाँ, पर्सनल मैसेज को क्या कहेंगे, या अब जैसे पर्सनल की शब्द यार निजी, निजी संदेशाः संस्कृते या निजी संदेशान संस्कृतस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः, ऐसे बना सकते हैं ना। वैसे निजी शब्द जो है वो हिंदी का है। चलिए, तो ऐसे हमको अभ्यास करना है। ठीक है, तो हम भी जब मैं भी आपको अगर रिप्लाई दूंगा तो आपको भी संस्कृत में ही लिखूंगा, और अगर यहाँ से मैं आप लोग लिखेंगे तो संस्कृत में ही लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभ्यास के विद्या विश्व के सान होती है ना। अभ्यास विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, श्लोक मिलता है। तो चलिए, कल आपको जो गृह कार्य दिया था पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। आज आपके लिए मैं कथा लेकर आया हूँ, लेकिन उस कथा को पढ़ाने से पहले कुछ नई चीज आपको पढ़ाना। ठीक है, तो वो जो गृह कार्य दूंगा वाक्य बनाने का, वो बाद में दूंगा। अब मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा बड़ा गृह कार्य दे दिया, तो बहुत सारे लोगों ने किया ही नहीं। गुरु जी इतना बड़ा दे दिया, कहाँ से बनाएंगे संस्कृत का हिंदी, है ना। तो देखिए, मैं बड़ा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप एक दो वाक्य बना ले रहे हैं, तो बड़ा मैं दूंगा तो आपको जो है
थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी है ना, ऐसा नहीं करना है भाई। चलिए इसमें पेस्ट नहीं होगा क्या? कैसे चलाएगी? तो मैं, आप लोग जो होमवर्क में था उसको निकाल लीजिए ना, वो सरल है। मैं ऐसे ही मौखिक यहाँ से का प्रयास करता हूँ। होमवर्क में जो कल मैंने दिया था, ठीक है, भारत देशः अस्माकं देशः अस्ति, भारत देश अस्माकं। अब ये जो शब्द है अस्माकं, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक है, बहुत। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल सही बनाया, इसके लिए मुझे प्रसन्नता है। चाहे 3 लोगों ने ही सही बनाया, लेकिन अच्छा बनाया। तो अस्माकं जो है ये है अस्मद, ये हमको आगे पढ़ना है, अस्मद और युष्मद, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलता। और ये अलिंग होते हैं। अलिंग मतलब इनका कोई लिंग नहीं है, आप किसी के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। अस्मद और युष्मद ये दकारांत शब्द हैं। अस्मद का मतलब होता है मैं या हम कह सकते हैं बहुवचन में, और युष्मद, युष्मद का मतलब होता है तुम, यानी कि संस्कृत में हम हिंदी में कहेंगे तुम, ठीक है जी। तो इस प्रकार से असमद युष्मद, तो असमद शब्द के ही षष्ठी वचन में बनता है अस्माकम, हमारे, हमारा, हमारी, इस प्रकार से। तो ये हम पढ़ेंगे आगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कल, आपको कल या परसों पढ़ाऊंगा। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले लिखा है भारत देशा अस्माकम देशा अस्ति, भारत देश हमारा देश है। वयम भारतीयः भ्रातरः भगिन्या च स्मः। तो वयम हम, भारतीयः भारतीय, भ्रातरः ये भ्रातृ शब्द है, याद करिए। पितृ शब्द आपको पढ़ाया था, क्या बनता है? पिता, पितरौ रहा, इसमें क्या बनेगा? भ्राता भ्रातरु, है ना? क्या बनेगा? भ्राता भ्रातरु भ्रातरः, वही तो है। ये प्रतिज्ञा मैंने आपको क्यों दी है? कारण है, आप लोग शायद इसको नहीं समझ पाए। कारण ये है कि जो मैंने पढ़ा है या हम सब ने पढ़ा है, वो वही सब कुछ है, इसमें अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। उसी तरह से भगिन्या, तो भगिन्या शब्द बताया था, भगिनी नदी शब्द है। ईकारांत मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आपको दे तो दिया था। तो भगिनी से नदी, भगिनी वचन। अब भारतीय क्या है? भाई और बहन है, बहुवचन में है। चा, चा पढ़ा है आपने, चा का मतलब क्या होता है? और। तो भाई और बहन है। स्महा, स्महा मतलब क्या हो जाएगा? है। अब स्महा क्या है ये? तो याद करिए, अस धातु, अस्ति स्तः, सॉरी, अस्ति स्तः संति बनेगा। यहाँ करता है वयम है, वयम मध्यम सॉरी उत्तम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन। तो कैसे रूप बनते हैं? अस्ति स्तः सन्ति, असि स्था स्तः, स्मि स्मः, सॉरी अस्मि स्वः स्मः। तो ये अस धातु के मध्यम सॉरी उत्तम पुरुष के बहुवचन में बनेगा स्मः। अस का मतलब होता है। तो उसी प्रकार स्मः का मतलब क्या हो जाएगा? हैं, हम सब हैं, स्मः। फिर वयम स्वदेशम, हम अपने देश को, स्वदेशम यहाँ पे कर्म है, वो स्वजीवनात्, पंचमी एक वचन, रामात, अपने जीवन से, अधिकम अधिक, प्रेमम प्रेम, कुर्मः करते हैं, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः, ये क्रि धातु है। वयम हम, अस्य इसकी, अस्य कहाँ बनेगा? सातौते तम तौतान से, उसी प्रकार से अस्य अयो सॉरी तस्य तयो तेषाम बनता है, इसी प्रकार से अस्य बनेगा। तो तस्य उसी तरह से अस्य बन जाएगा। अस्य इसकी, विविध संस्कृते है, संस्कृते कहाँ बनेगा? संस्कृति शब्द है। तो आपने कौन सा शब्द पढ़ा है इकारांत में? मति, है ना? उसी प्रकार से संस्कृति, है ना, कहाँ बनेगा? मतेह बनता है कहाँ पर? पंचमी और षष्ठी दोनों में। यहाँ पे संस्कृति और समृद्धि, तो समृद्धि भी वही शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग, है ना, समृद्धि। ये देखिए, तो ये दोनों आपने जब मति पढ़ लिया है, तो समृद्धि और संस्कृति भी आप पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आप गलत अर्थ कर रहे हैं, इसका मतलब आपने शब्द रूप याद नहीं किए। तो हम इसकी जो विविध संस्कृति और समृद्धि है, चा, है ना, और चा मतलब और, तो चा कब लगता है? जब दो चीजें हैं। तो यहाँ संस्कृति और समृद्धि, ठीक है, का गर्व करते हैं, है ना, समृद्धि संस्कृति चा। या इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सप्तमी लगा के, समृद्ध्याम संस्कृत्याम च, यानी संस्कृति और समृद्धि पर गर्व करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ जानबूझ के षष्ठी रखा, तो समृद्धि और संस्कृति का गर्व करते हैं, गर्वम कुर्मः। फिर वयम अस्य सुयोग्य, हम इसके सुयोग्य,
अधिकारी, अधिकारी शब्द है, ये नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ेंगे। अधिकारी अधिकारण शब्द है, उससे अधिकारी अधिकारी अधिकार सॉरी अधिकारी अधिकारिण्यो अधिकारिण्यः ऐसे शब्द बनते हैं। भवितुम कौन सा प्रत्यय है? तुम प्रत्यय है ना। भवि भव प्लस तुम, सॉरी भू भव नहीं, सॉरी क्षमा करें, भू प्लस तुमन, भू प्लस तुमन क्या बनेगा? भवितुम। तुमन किस अर्थ में होता है? के लिए। भवितुम होने के लिए। सर्वदा, सर्वदा क्या है? अव्यय है। सर्वदा मतलब हमेशा, सदा सर्वदा, ये पढ़ाया है, हमेशा। प्रयत्नशील, प्रयत्नशील भविष्यामा होंगे, लट लकार है। वयम हम, अस्माकम माता पितरौ हम हमारे, अस्माकम हमारे, माता पितरौ माता और पिता, है ना। फिर गुरुजन, शिक्षकान गुरुजनान शिक्षकों के, शिक्षकों को और गुरुजनों को। सर्वदा इन सभी का, सर्वदा हमेशा, आदरम करिष्यामा आदर करेंगे। तथा च सर्वे सह तथा सभी के साथ, विनयशीलम व्यवहारम च करिष्यामा इनके साथ विनयशील और क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे। वयम स्वदेशस्य देशवासिनः च प्रति हम सभी अपने देश के और देशवासियों के प्रति निष्ठावान भवितुम निष्ठावान होने के लिए प्रतिज्ञाम कुर्मः प्रतिज्ञा करते हैं। तेषाम कल्याणे उनके कल्याण में, किनके कल्याण में? इन सभी के कल्याण में जिनकी अभी बात हुई, गुरुजन शिक्षक, है ना, इनके कल्याण, कल्याणे कल्याण में, समृद्ध्याम समृद्धि शब्द के सप्तमी वचन बनेगा समृद्ध्याम, समृद्धि में ही या समृद्धि में, कल्याण और समृद्धि में, अस्माकम सुखम निहितम अस्ति इनमें हमारा सुख निहित है। निहित शब्द में नी उपसर्ग पूर्वक ही धातु से तह प्रत्यय करेंगे तो बनेगा निहिता। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? निहितम, निहित है, निहितम अस्ति। जयतु भारतम भारत की जय हो। इस प्रकार से आपका ये बन जाता है। तो ये हमारा था, ठीक है जी। चलिए आज के लिए आपको हम अरे हमारा, अरे भाई इतना इजी होमवर्क था क्या? मैंने देखा नहीं, मैं भी बनाता हूँ, ठीक है, तो आप बना लीजिएगा बाद में लेकिन चलिए, तो आपको ऐसे ही इतना इजी है, थोड़ा सा बड़ा है, बस बड़े से डरना नहीं है, ये बड़ा कुछ नहीं होता है ना, समझने के ऊपर है। निहितम में निहितम देखो यहाँ पे अर्थ जो है वो दूसरे अर्थ में है, लेकिन नी उपसर्ग पूर्वक हित धातु करेंगे, सॉरी, नी उपसर्ग पूर्वक हित शब्द के साथ, है ना। हित शब्द कैसे बनेगा? ही प्लस ता, है ना, ही प्लस ता, भूतकाल के लिए नहीं है। मैं आपको, या फिर आप दूसरे तरीके से समझें इसको। देखो संस्कृत अभ्यास पे जाइए और वहां पे हित शब्द को सर्च कीजिए, हितम ऐसे सर्च कीजिए, हितम, तो आप समझ जाएंगे। हितम एक्चुअली यहाँ पे प्रातिपदिक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ता प्रत्यय से ही हम हितम बनाएंगे और उसमें नी उपसर्ग लगा देंगे, लेकिन यहाँ धातु के रूप में नहीं बल्कि प्रातिपदिक यानी शब्द के रूप में हुआ है ना। निहित, निहित शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पे। नहीं तो आप कहेंगे गुरु जी ता प्रत्यय तो है लेकिन यहाँ भूतकाल क्यों नहीं हुआ? तो वो भूतकालिक प्रत्यय, लेकिन यहाँ पे इस अर्थ में नहीं बल्कि किस अर्थ में? प्रातिपदिक यानी कि सामान्य शब्द के अनुसार है, निहित शब्द। जैसे अब निहितम, अब हितम, हिते, हितानी, यहाँ पर ये ता प्रत्यय नहीं है ना, आप इसको भूल जाएं। इसमें नपुंसक लिंग की विवक्षा में हितम शब्द कहाँ बनेगा? सुप्रत्यय लगकर बनेगा, सुप्रत्यय, या सुप कह दें, सुप प्रत्यय लगाकर हित शब्द के साथ क्या बनाएंगे? हितम, हितम, हिते, हितानी, नपुंसक लिंग के रूप, है ना, वैसे बनेगा। बला समृद्धा प्रंगणम पर शौच्छवासवत् लोहजस्तंभेषु अगच्छत नगराणाम पशुसमा पलायवत्। गुरुजी मैंने 3 लाइन का संस्कृत काव्य लिखने का प्रयास किया था। सी बला समृद्धा, अब बला समृद्धा का नहीं समझ में आया क्या अर्थ है तो थोड़ा स्पष्ट करिए। प्रंगणम, प्रंगणम भी या प्रांगणम शब्द होना चाहिए। पर शौच्छवास, पर शौच्छवासवत, ये भी अशुद्ध ही लग रहा है। लो लोहज सॉरी लोहजा स्तंभेशु या लोह स्तंभेशु, लोहज, लोहज नहीं होना चाहिए, लोह स्तंभेशु, अच्छा लोहे के खंभे पे आया। नगराणाम नगरों के, पशु समाह नगरों के, या नगरों, नगरों की बनेगा, नगरों से पशु के समान, पलायवत भाग गया, बालकों से भरा प्रांगण,
बालकों से, तो आप लिखिए बाला समृद्धा। अलग अलग शब्द बनेंगे ना, बाला बालकों से, समृद्धा भरा हुआ, समृद्ध, तो ये दोनों अलग अलग बनेंगे ना आपके। ऐसे क्या बनेगा, बालाह बहुवचन में बनेगा, रामः रामो रामाः, समृद्धा, है ना। समृद्ध इसका क्या है, विशेषण है, भरा हुआ के रूप में प्रयोग करें, समृद्धा। पहले आप इसको ना हिंदी में लिखें फिर काव्य बनाए। समृद्धा बालों से भरा प्रांगणम, प्रांगण, प्रांगणम, इस प्रकार से बनेगा इसको। अरे कहाँ गया, हाँ बट गया, प्रांगणम, प्रांगणम, बाला समृद्धा प्रांगणम। फिर आगे क्या है, आज शहर के स्टील टावर्स। तो ये समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाएंगे, तो काव्य तो नहीं बन रहा है। के के ओर भागा जा रहा है। अच्छा, बालकों से भरा समृद्ध प्रांगण, आज स्टील, स्टील को संस्कृत में कुछ और कहते हैं, वो देखना पड़ेगा मुझे। बाकी लोहा का मतलब होता है लोहा। आज शहर के, अद्य, आज को क्या कहेंगे, अद्य, है ना, शहर के स्टील टावर की ओर, तो नगराणाम, नगर, नगर, यहाँ पे प्रति तो नगरान प्रति होगा, नगरान प्रति, है ना, ये उपपद विभक्ति लगेगी। ठीक है, चलिए, अच्छा अच्छा प्रयास है। हाँ चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के इसमें अगर हम समय लगाएंगे तो फिर समझ जाओगे। आपके अभ्यास के लिए मैं अलग से दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो अगला प्रत्यय है ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्यय है, इसको ध्यान से समझिएगा। लेकिन उसके पूर्व आपको कुछ पढ़ाना है ताकि मैं होमवर्क दूं। स्टील टावर से स्काई स्क्रैपर्स, गूगल में स्टील को लोहा, लोहज, नहीं 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 गलत। लोहज का मतलब हुआ लोह से उत्पन्न, ठीक है, लोह, और यहाँ पे जा, जा का मतलब होता है उत्पन्न। लोह से उत्पन्न थोड़ी ना स्टील होता है, स्टील के लिए कुछ और ही शब्द होगा। ठीक है, चलिए, आपको नया शब्द पढ़ाते हैं। ये शब्द नहीं, एक्चुअली धातु पढ़ना आपको, है ना। देखिए, तो हमने क्या करा था, जब हम आज आपको आत्मनेपद पद की धातु पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ना जरूरी है। देखिए, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, हमने पढ़ा था कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, परस्मयी पद होती हैं, कुछ होती हैं आत्मनेय पद और कुछ होती हैं उभय पद। अभी आत्मनेय पद परस्मयी पद क्या है, ये मैं थोड़ा सा परिचय दे चुका हूँ। आप ऐसे समझें कि आप अगर अंग्रेजी में आपको मैं समझाऊं, क्योंकि आपको उसमें समझने में आसानी होगी। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप सभी जानते हैं, ना। तो अगर हम परस्मयी पद कहते हैं तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। और अगर हम आत्मनेय पद कहते हैं तो पैसिव वॉइस। मैं समझता हूँ आप लोग उसको ठीक से समझ गए होंगे ना। यानी कि भाई वाच्य क्या है, बोलने का तरीका है। तो आत्मनेय पद जो धातु होती है उसका प्रायशः उपयोग जो है किसमें किसमें किया जाता है, वो करते हैं हम आत्मनेय पद में, है ना, जब हमको पैसिव वॉइस बनाना होता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो नित्य क्या है, आत्मनेय पद ही है, तो उन धातुओं का भी तो प्रयोग करना है ना भैया। अब जैसे एक धातु है, मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको समझाएंगे, आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अष्टाध्यायी में ही चलते हैं। हाँ जी, तो एक धातु जैसे लभ धातु है। अब ये जो लभ धातु है ये नित्य आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी यानी ये आत्मनेय पद में ही बनती है, परस्मयी पद में हम लभती नहीं बना सकते हैं इसका, यानी इसका जो रूप है वो लभती नहीं बनेगा। क्या बनेगा, आत्मनेय पद में हम अभी पढ़ेंगे। तो फिर यहाँ समस्या हो जाएगी भाई, अगर हमको लभ धातु का मतलब होता है लाभ होना, लाभ के लिए, तो फिर क्या कैसे प्रयोग करेंगे, तो उसको आत्मनेय पद में ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। यहाँ पे आप समझना कि जो आत्मनेय पद है, मैं आपको आपकी भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि पैसिव वॉइस, यानी हम इसको अपनी भाषा में कह लेंगे कर्मवाच्य। हालांकि पैसिव वॉइस से कर्मवाच्य थोड़ा अलग होता है, फिर भी समझने के लिए अन्य भाषा का सहायता हम ले रहे हैं। उसी तरह से परस्मयी पद कहें तो एक्टिव वॉइस, यानी जहां पर क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि कुछ धातुएं तो भैया नित्य आत्मनेपदी होती हैं, तो क्या करें, तो कहा कि उनको कर्मवाच्य जैसे प्रयोग मत करो, उनको कर्ता जैसे ही प्रयोग कर लो। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, ऐसा होता नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सरलता से ये विधान जो है समझ में आ जाए, है ना। ठीक है जी, तो कर्ता जैसे ही हम प्रयोग कर लें किसको, लभ को। तो आज हम जो है आत्मनेय पद से थोड़ा सा परिचय लेंगे। अब सर्च करने का तरीका है कि आपको कुछ धातुओं के नाम पता हो कि कौन कौन सी धातुएं नित्य आत्मनेपदी होती हैं, या फिर नहीं तो हम यहाँ चलते हैं हमारे एड फिल्टर्स में। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे गण दिए हैं, अंतर्गण दिए हैं, और सबसे जरूरी क्या है देखिए,
आत्मनेपदम। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सीधा क्लिक है। ये देखो, ये इतनी सारी धातुएं आपके सामने आ गई। एद, स्पर्ध, गाद, बाद, नाद, नद, दद, स्कुंद, स्विंद, बंद, बंद, है ना। तो हालांकि जो बंद है वो क्या होगी, दोनों पर, बंदती, बंदता, है ना, आत्मनेपदी। लेकिन हमको इस प्रकार से हमको समझना है, दद, स्वर्द, ऊर्द, पूर्द, है ना, ऐसे कुछ कुछ धातुएं हैं जो। अच्छा, एक बार और हम चलते हैं व्यू फिल्टर्स में। ये देखिए, अब यहाँ पे सब दिया है, अंतर्गण है, भवादि। अरे एक मिनट भाई, लोड आने दीजिए इसको। देखो ये 10 गण है, भवादि, यदादि, जोत्यादि, रिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। ये क्या है, यहाँ पे इनकी जो, इनके नाम कैसे पढ़े हैं, धातु, इनकी जो पहली धातु ना, आदि शब्द है ना, भवादि, भू प्लस आदि, यानी संधि हो जाएगी ना। अदादि, जिसके आगे अद धातु है, अट जिसको हम कहते हैं वो। इस प्रकार से इडागम है, कौन कौन सी धातु में इट आगम होता है, किसमें नहीं होता है, किसमें वेट आगम होता है ना। सकर्मक चाहिए कि अकर्मक चाहिए कि द्विकर्मक चाहिए, फिर संख्यात चाहिए, है ना, एकात चाहिए, अनेकात चाहिए, सारा दिया है। स्वर भेद है, अनुबंध है, देखो अदित, आदित, इदित, सब पूरा, मतलब ये जिसने भी बनाया है बहुत सुंदर तरीके। आपको क्या, अजंत चाहिए मतलब जिसके अंत में अच हो, इजंत चाहिए जिसके अंत में इच हो, एजंत, एच हो, झलंत, लरंत, हलंत, अकारांत, जैसी चाहिए वैसी मिल जाएगी। उपधा, उपधा आपको एक दिन समझाऊंगा आगे, है ना। फिर स्वार्थिक, सब दिया है देखो। सिद्धांत कौमुदी की चाहिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी की चाहिए, जो आपको चाहिए वो मिल जाएंगी। चलो हम लघु कौमुदी की ले लेते हैं, सरल मिल जाती है इसकी, ठीक है। अरे भैया आय नहीं चाहिए हमको, है ना। ये आ गया देखो, ए त्रप कम आय द्वित श्वेत, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी में जो जो पढ़ी गई हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी आप, ठीक है जी। चलिए, तो ये है इतनी सारी, इसमें हमको ढूंढना है लभ। अच्छा, लभ नहीं मारी, एक मिनट में इसको थोड़ा सा और अच्छे से सर्च करके आपको बताऊंगा, या फिर आपको अभी आगे जो प्रत्यय पढ़ाऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा। ये लभ जो है वो नित्य आत्मनेपदी होती है ना, हमेशा ही आत्मनेपद में ही रहती है। ये आगे ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। ल, एक सेकंड, लभ, ये मूल धातु, ये सॉरी, दुर्लभश प्राप्त, भवादि, आत्मनेपदी, सकर्मक है और अनिट है, ठीक है। क्या होता है इसका अर्थ, प्राप्त होना, मिलना, ठीक है जी। चलिए बोलते हैं इसको। अब देखें, देखो इसके भी, आत्मनेपद के भी जैसे परस्मैपद पद के 10 लकार होते हैं, वैसे ही इसके भी 10 लकार होते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे लट, सॉरी मैं एक बार चालू कर लेता हूँ, तो वही होता है लट वर्तमाने, फिर लिट परोक्ष भूते, है ना। ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको जो है लुट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, है ना, ये सारे मिल जाएंगे। यहाँ घबराना नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप आत्मनेपद के सारे रूप याद करिए, ठीक है, क्योंकि वो याद होते भी नहीं है, हमको याद नहीं होते, हम दूसरों को क्या बोले। तो जो है सत्यता है, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हमने बहुत मार खाई गुरु जी से, लेकिन फिर भी याद नहीं हुए। और 1 साल के 2 साल के बाद जब अभ्यास छूट गया तो भूल गए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, तो हमको जो है ये, सॉरी, जो लट लकार है ये याद करना है। लट लकार हमको याद होना चाहिए, ये सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना फिर काम नहीं चलेगा। तो देखिए, एक सेकंड, अरे यार ये मैं भूल जाता हूँ बार बार, इसमें इसको चलाने में थोड़ी समस्या आती है। अपना वाला पेन सही रहता है, हाँ ठीक है। तो क्या करेंगे, ये कौन सा है, लट लकार आत्मनेपदी, वर्तमान काल के लिए इतना भी याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और अगर करना भी है, जैसे आपको लगता है कि नहीं गुरु हमें तैयारी करनी है, तो आपको मैं सुझाव दूंगा कि एक लट लकार यानी वर्तमान काल कर लें, एक लंग लकार यानी भूतकाल कर लें, और एक लिट लकार यानी कि भविष्य काल कर लें। ये तीनों काल का तैयार कर लें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। आज विधि लिंग लकार और लोट लकार नहीं भी करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहे हैं, लभते, लभेते, लभंते, है ना, लगभग उसी के जैसा है, पठती, पठता, पठंती, बस यहाँ थोड़ा सा अंतर है। लभते, ये प्रथम पुरुष है ना, लभते, लभेते, लभंते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभध्वे, लभे, लवावहे, लभामहे। एक दिन भारती दीदी ने जो है वो एक शिक्षिष्यामहे रूप बनाया था, वो लट लकार का ही था, है ना। शिक्षा होगा, शिक्षते, शिक्षेते, वो हालांकि वो लिट लकार में था, है ना। वो आगे आपको लिट लकार भी इसके, लिट लकार भी इसके जैसा बनता है ना, लव धातु, लव धातु याद कर लें।
या सेव धातु है या और भी धातु आपको आगे बताएंगे, है ना। तो लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे, है ना। ये लभते लाभ प्राप्त करता है, लभेते दो लोग लाभ प्राप्त करते हैं, लभन्ते बहुत सारे लोग लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका ये आत्मनेपद बनेगा। एक बार आपको लोट लकार दिखा देता हूँ। लोट लकार भी इसकी जैसा बनता है, सॉरी लोट बोल रहा हूँ, क्षमा करें, लट लकार, अरे भैया, हाँ, लट लकार भी इसके जैसा बनता है। एक बार आपको दिखा देते हैं, घबराने नहीं, बस इसमें जैसे वहां पे हम पठती तो उसमें श लगा देते हैं ना, श, इस श लगा देते हैं, पठिष्यति हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी श लग जाएगा। तो वहां क्या बनता है, लभते, यहाँ लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येते, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे, ठीक है। अच्छा, आपको एक दूसरी धातु दिखाता हूँ, उसको आपको जल्दी समझ में आएगा। वर्त धातु, ठीक है। वर्त का मतलब होता है वर्तमान, या वर्त धातु जो है वो इस अर्थ में भी होती है, किसके, होने के अर्थ में, है ना। व्रत है, क्षमा करें, व्रत में लिख रहा हूँ, व्रत भी एक होती है, एक व्रत है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, रहना, ऋतु वर्णे, पसंद करना, और वर्त, हाँ, टू टॉक। एक सेकंड, इसमें क्या बनेगा, ये अपना नहीं है, ये भी ये अपनी नहीं है, एक सेकंड देख लीजिए। तीन चार, एक व्रत भी है, एक व्रत भी है ना। एक मिनट इसको देखता हूँ, सरकार सा क्यों आ रहा है। तो यहाँ से हो जाता है, यहाँ भी कृदंत आ जाते हैं, देखो। अरे कहाँ गया भाई, एक सेकंड रुकिए, मैं अच्छे से सर्च करता हूँ। वर्त, ऐसे लिख देता हूँ बिना हलंत के ना, वो सब सही करके देगा। तो वर्तने, रहना, अरे इसका वो क्यों नहीं आ रहा है, कर्तरी सर्च करते हैं, ठीक है। हाँ, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ क्लिक हो गया था ना, यहाँ पे देखो। अच्छा, ये मैंने नहीं दिखा था, वाह यार, मुझे पहली बार पता चला। देखिए यहाँ पे एक अच्छी चीज है इसमें भी, वाह क्या बात। ये देखिए कहाँ गया हमारा, नीचे आएगा, वो कहाँ गया रे भैया। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे, कृदंत, है ना। कृदंत का मतलब हुआ कृत प्रत्यय, जिसके अंत में कृदंत है ना, कृत प्रत्यय। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये देगा आपको, देखो ये सारे कृत प्रत्यय आ गए। कौन कौन से, लुट में क्या होगा, लमण, त्रिच, क्यप, तव्य, अनीय, देखो ये अनीय से वर्तनीया, ता से वृत्ता, तव तू वृतवत, है ना। आगे ये आप पढ़ोगे ना सर, ये सारे प्रत्यय जो हमने पढ़े हैं। तो आप प्रत्यय में वृत्त या वर्तित्वा, लेप में प्रवृत्य, तुम उनमें वर्तितुम, है ना। ऐसे आप, ये आप बाकी जो देखो, चानस भी होता है, बुन भी होता है, बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो ये कृत प्रत्यय इसमें सारे दिए हुए हैं लगभग, है ना। तो आप यहाँ से कृदंत, ये मुझे भी नहीं पता था, वाह यार, ये मुझे भी नहीं पता था, बहुत बढ़िया। फिर यंगी कृदंते, यंग एक लगा तो स्त्री कृदंते, कृदंत भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक बार आपको ये रहनी चाहिए, है ना। वर्त ये इस तरह से बन जाते हैं, अलग अलग, ठीक है। आपको कभी पढ़ाएंगे आगे, इसको और ज्यादा नहीं जाते हैं, कर्तरी में चलते हैं, ठीक है, चलिए। तो इसके रूप कैसे बने, वर्त का मतलब होता है होना, होना, रहना है, इत्यादि अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, है ना। लभते, लभेते, लभन्ते, वही है। वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे, ठीक है। इसी प्रकार से एक धातु और देख लेते हैं। मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। धातु का नाम है सेव, सेवा करने का अर्थ में होती है, ठीक है। सेव धातु, सेव से बने, देखो देखा ना, टू सर्व, टू डिस्ट्रॉय, टू प्रैक्टिस, सेवा करना, चाकरी करना। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे, इस प्रकार से, ठीक है जी। तो इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा इसमें सरल है लट लकार के लिए। अब इसका एक वाक्य प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या, देखो सेव धातु जो है वो क्या है, नित्य आत्मनेपदी है ना, भवादीय, सकर्मक है, सेठ है, और आत्मनेपदी है। इसका परस्मयी पद नहीं बनता। देखो यहाँ कर, जब हमने कर्तरी सर्च किया तो आत्मनेपदी दिखाया। तो जैसे हम कह देते हैं कि लक्ष्मण
लक्ष्मण राम की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। अरे खेवा क्यों लिख गया यार, रुकिएगा है ना, क्षमा करें। राम की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। लक्ष्मण राम की सेवा, अब देखो मैं करते हैं इसलिए लिखा, यहाँ आपको लग रहा है वो बहुवचन है, लेकिन नहीं। हिंदी में क्या होता है, जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण करता है मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि चलो, या फिर इसको थोड़ा सा बुरा, बिना बुरा माने आप इसको वैसा कर लीजिएगा कि चलो हम विशुद्ध वाक्य बनाते हैं, नहीं तो किसी को कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि क्या, किसी को जब सम्मानीय व्यक्ति होता है तो हिंदी में हम जो है क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो लक्ष्मण राम की सेवा करता है, इसको ऐसे समझ लें ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। अब देखिए, इसको हम वाक्य बनाना है हमको। अब सेवा करता, या अब यहाँ पे भले ही कर्ता लिखा है, ठीक है, लेकिन उसको आप क्रिया धातु में मत ले जाइएगा, यहाँ पे शिव धातु में बनाना। तो कैसे करेंगे, कर्ता हमारा एक वचन, जैसे राम वैसे ही क्या हो जाएगा, लक्ष्मण। राम की, राम की कहाँ होगा, षष्ठी काके की, क्या शब्द होता है षष्ठी वचन, रामस्य, क्या हो जाएगा, सेवते। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे वाक्य बनेगा नहीं है ना। क्या हो जाएगा, सेवते, क्योंकि कर्ता क्या है, एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन, सेवते। लक्ष्मण राम रामस्य सेवते, है ना, ऐसे बना लो, राम की सेवा करता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे रामम होगा, है ना, रामम सेवते, राम को सेवा करता है, ऐसे वाक्य बनेगा हिंदी में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, राम उसके कर्म है, तो कर्म में हमेशा क्या होती है, द्वितीया होती है। तो ध्यान रखिएगा, सही वाक्य क्या बनेगा, लक्ष्मण रामम सेवते। आप बोलने को भले ऐसे बोलेंगे कि राम, लक्ष्मण राम की सेवा करते हैं, हिंदी में आप भले ही की बोलेंगे, लेकिन यहाँ षष्ठी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कर्म में हमेशा क्या होती है, द्वितीया होती है। यहाँ पे लक्ष्मण करता है, क्रिया है सेवा करना, और सेवा किसकी की जा रही है, राम की, इसलिए राम में क्या हो जाएगी, द्वितीया। तो सही वाक्य क्या बनेगा, लक्ष्मण रा, ये क्या हो रहा है, अच्छा एड आ रहा है क्या भैया, ये कैसा सिस्टम है भाई। हाँ, लक्ष्मण रामम सेवते, इस प्रकार से, ठीक है जी। भले आप हिंदी में बोलो कि राम, लक्ष्मण राम की सेवा करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये अभी कारक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकते हैं, वो होता है कारकों में। कारक एक, क्या होगा, कारक जो है वो अपना अलग से पूरा ही अलग एक विषय है, ठीक है जी। तो कारकों से आपको चिंता नहीं करनी, कारक आपको अलग से पढ़ाएंगे, तो 3-4 दिन का पूरा एक कोर्स रहेगा, है ना। तो हो सकता है कारकों को लेकर, क्योंकि हिंदी में हम अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, संस्कृत में हम अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। तो आपकी कौन सा हमने पढ़ा, लट लकार आत्मनेपद, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, आत्मनेपद, है ना। चलिए, ठीक है। अब हम आगे, आत्मनेपद पढ़ाने का कारण है क्योंकि आगे का जो प्रत्यय है वो इसी से बनेगा, आत्मनेपद से, ठीक है। चलिए बता दें इसको, हाँ बता ही दिया हमने, ऑल क्लियर कर लेते हैं। चलिए, इसका बैकग्राउंड सफेद नहीं हो सकता क्या, अच्छा वो लगा है मेरा रिपोर्ट, कलर को चेंज कहाँ से करेंगे, यहीं से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह का भी चला लेते हैं काम। तो पढ़ते हैं, आज के जो हमारे प्रत्यय हैं वो है सत्री और सानच, ये दो प्रत्यय, ठीक है जी। ये भी अति महत्वपूर्ण है, इनका भी सबसे अधिक प्रयोग होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ऐसे, तो अभी मैं बीच में एक दो क्रम से मैंने छोड़ दिए हैं, अभी मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको वो सारे प्रत्यय पढ़ाऊं जो सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। और आप समझ के रखिएगा, सत्री और सानच, अभी तो क्या है, अभी देखो हमने जैसे हमने पढ़ा कौन सा प्रत्यय, तह और तवतु, इनके रूप चलते हैं, है ना। जैसे तवतु का किसके समान चलेगा, भवान के समान, भवान भवंतो भवंतः, है ना। जैसे कृतवान कृतवंतो कृतवंतः, तो इन सभी प्रत्ययों का प्रयोग तो प्रथमा तक ही सीमित होता है, यानी प्रथमा और अधिक हुआ तो तृतीया विभक्ति, इतना ही प्रयोग होता है। लेकिन सत्री सानच एक ऐसे प्रत्यय हैं, इनका प्रयोग सभी विभक्तियों में प्रायशः देखने को मिलता है। मतलब आप जब हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वहां आपको लगेगा कि भाई ये क्रियापद तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन वो कृदंत प्रत्यय लग के ये सत्री सत्री और सानस से ही बनता है। क्यों, क्योंकि एक ऐसी धातु है जो लट लकार को पूर्ण करती है। इसको समझिएगा कैसे, क्योंकि आजकल आधुनिक संस्कृत में लोग प्रयोग कर रहे हैं। क्या होता है, जब हम वर्तमान काल का बनाते हैं, जैसे कि हम एक वाक्य बनाते हैं, बालक
खेलता है। ठीक है, ये क्या है, लट लकार है। बालक खेल रहा है। ठीक है, ये भी लट लकार है। लेकिन अगर हम दोनों में देखें, हिंदी में, हिंदी की बात कर रहा हूं, तो दोनों वाक्यों में अंतर है। खेलता है, वो उसको खेलने की आदत है। खेल रहा है, अभी इस समय खेल रहा है। समझ रहे हैं ना दोनों में अंतर क्या है। खेलता है, ये क्या हो गया, एक जनरल टर्म हो गई कि भैया ये बच्चा जो है खेलता है। ये मतलब जैसे क्रिकेट खेलता है, वो हम कहते हैं ना, ये भैया आपका बच्चा क्या करता है, कि हमारा बच्चा क्रिकेट खेलता है। तो वो वहां पे पिता बताना चाह रहा है या माता बताना चाह रही है, कि बच्चा मेरा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, इसलिए वो क्रिकेट खेलता है। अच्छा, आपका बच्चा क्या कर रहा है, अभी वो क्रिकेट खेल रहा है। तो उस समय ये क्रिया क्या हो रही है, और खेलता क्या है, जनरल टर्म है। ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अब इन इन दोनों के लिए ही हम कौन सा प्रयोग कर देते हैं, लट लकार। क्योंकि बाकी लकारों जैसे जैसे भूतकाल के लिए 3 लकार हैं, भविष्य काल के लिए भी 3 लकार हैं, लेकिन वर्तमान के लिए केवल एक ही लकार है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया कैसे प्रयोग करें, क्योंकि जब हम इसका संस्कृत बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बालकः खेलति, बालक खेलता है। अब आप खेलता है भी इसी इसी से लगा लीजिए, और खेल रहा है तो इसी से लगा लीजिए। हिंदी में अर्थ करेंगे तो दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन यहाँ अर्थ कर रहे हैं तो एक ही बन रहा है, एक ही वाक्य। चाहे आप खेल रहा है वाक्य बना लीजिए तो भी खेलती होगा, खेलता है तो भी खेलती होगा। तो इसलिए समस्या होती है। तो उस समस्या का निवारण करता है ये वाला प्रत्यय, सत्रिय और सानच। ठीक है, इसलिए इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। गुरु पाठम पठति, गुरुणा पाठम पठ्यते। हाँ, पैसिव वॉइस। हाँ, ये हम आगे पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, यानी वही कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। उस तक पहुंचने के लिए हमको शब्द रूपों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और बिना शब्द रूप के, इस संस्कृत में 2 चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको शब्द रूप बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, एक समास और एक कारक, है ना। और कारक के साथ ही फिर कर वाच्य आ जाते हैं। कृदंत होगा या खेलती, क्रीडंती। हाँ, क्रीड भी लगा लीजिए, क्रीडती खेलती एक ही बात है। धातु तो हमारे पास बहुत सारी हैं, जौन सी आपको लगाना हो। अभी देखिए, हमने व्रत धातु सर्च की थी, 3 प्रकार की धातु हैं। दा धातु भी 3 प्रकार की होती है। आप ददाती लगा लीजिए या यच्छति लगा लीजिए, बात एक ही है, वो आपके ऊपर है ना। दोनों का अर्थ एक जैसे ही है। चलिए, तो हाँ, अब सत्रीय प्रत्यय क्या है, ये सत्रीय सानच, ये दोनों प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, इसको लिखिएगा, समझिएगा। ये दोनों प्रत्यय होते हैं करते हुए। क्या है जी, करते हुए। यानी कि कोई एक काम हो, एक काम चल रहा है और उसके साथ दूसरा काम भी किया जा रहा है, करते हुए। ठीक है ना, कि दोनों में सत्रीय और सानस दोनों का मतलब क्या होता है, करते हुए। जैसे कि उदाहरण के लिए, कि अभी अंश जी लिखते हुए वाक्य बना रहे हैं, लिख भी रहे हैं और वाक्य भी बना। अब समझ में आ रहे हैं क्यों लिख कह रहा था मैं। और रहे हैं, क्रिया हो रही है, कंटिन्यूअस है। अभी अंग्रेजी में कंटिन्यूअस होता है ना, संभवतः एक सिंपल टेंस होता है, एक कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस में क्रिया चल रही है, इट्स रेनिंग, है ना, वर्षा हो रही है। और एक क्या होता है, एक होता है कि वर्षा होती है। हाँ, क्या बोलते हैं ये, रेनी रेनी सीजन में वर्षा होती है, इसका वाक्य बना लीजिए, मेरे को नहीं आता। ठीक है, मतलब उतना अच्छा अंग्रेजी नहीं है मेरा, कि इन इन द रेनी सीजन रेन हैपन, ऐसे कुछ बनेगा क्या। ठीक है, चलिए, जो भी है, मैं प्रयास करता हूँ पढ़ने का। तो करते हुए, जी जी, बोले। हाँ, इट, हाँ, वो एस लगता है ना, इट रेन्स इन रेनी सीजन। हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। मैं भी अंग्रेजी की क्लास करूंगा, क्योंकि जी, आपकी आवाज कट रही है जी, क्षमा करें। अच्छा, बाय का, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, वाइल आई वाज ड्राइविंग। अच्छा, ऐसा, ठीक है जी। ओके ओके, धन्यवाद। तो देखिए, मेरा मेरा शब्दकोश अच्छा है अंग्रेजी का। क्यों? क्योंकि मैं वेब सीरीज देखता था और फिल्में देखता था जब मैं कॉलेज में था अंग्रेजी में। तो शब्दकोश तो मेरा ठीक ठाक हो गया है। और लेकिन वाक्य मतलब व्याकरण ठीक नहीं है। तो पढ़ेंगे कभी व्याकरण। ठीक है, चलिए। तो उल्टा हो गया, अभी आप लोगों का संस्कृत में शब्दकोश ठीक नहीं है,
लेकिन व्याकरण ठीक है। चलिए, तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। तो कहा सत्री और सानच क्या हो जाएगा, करते हुए। तो जैसे कि एक बालक क्या कर रहा है, बोल रहा है। बालक बोलते हुए क्या कर रहा है, हंस भी रहा है। बोलते हुए है ना, करते हुए मैंने इसलिए लिखा कि आप उसमें करने में कोई भी क्रिया हो जाती है। तो बोलते हुए क्या कर रहा है, हंस रहा है, हंस भी रहा है। वो साथ में बोल रहा है, साथ में हंस रहा है। या अपन कहते हैं ना, वो हंसते हुए बात कर रहा है, वो हंस भी रहा है और बात भी कर रहा है। ठीक है ना, इस तरह से कोई सा भी एक काम है। इसलिए बहुत अच्छा एक वाक्य आता है उसमें, लघु कौमुदी में अष्टाध्यायी में कहना चाहिए कि ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। गांव जाते हुए तृणम यानी घास को छू रहा है। तो पहले क्या होता था कि जो वाक्य गांव में जो गलियां होती थी उनके अगल बगल में खेत होते थे, तो जो फसल होती थी तो अपन लोगों को आदत रहती ना ऐसे हाथ लगाने की। तो हाथ लगा लगा के वो जा रहा है। जैसे आपने देखा ना, कभी हम चलते हैं रास्ते में, आप देखना कुछ लोग ऐसे वो बॉलिंग करने का एक्शन करते हैं। वो ऐसे बॉलिंग करते जाता है, उसकी आदत रहती है, बचपन में रहती थी। या कहीं पत्थर रखा होगा या कोई बोतल पड़ी होगी तो हम उसमें ऐसे लात मारते हुए जाते हैं। तो हुए करते हुए चल रहे हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये इसका प्रयोग किया जाता है, सत्री और सानच का। अब प्रश्न उठता है कि दो दो का क्यों कर रहे हैं भैया, दोनों का अर्थ एक ही है, तो दो की जरूरत क्या है। तो यहाँ जो जरूरत है वो यही है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी। तो सत्री प्रत्यय है, ये कौन सी धातु के साथ लगेगा, जो कर्तृवाच्य वाली है, यानी कि जो परस्मयी पद है ना। मैं इसको कर्तृवाच्य नहीं लिखना चाहिए, परस्मयी पद और सॉरी परस्मयी पदी। जो धातुएं कैसी हैं, परस्मयी पदी हैं और उभय पदी हैं। इनके साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, सत्री प्रत्यय लगेगा। और सानच प्रत्यय किसके लिए लगेगा, आत्मनेपदी। ऐसी धातुएं जो केवल आत्मनेपदी हैं या उभय पदी हैं, क्योंकि उभय जो है सब जगह काम करेगा। ठीक है, तो सानच प्रत्यय आत्मनेपदी के साथ और सत्री प्रत्यय परस्मयी पदी के साथ, ये नियम है ना। सत्री को आप इनके साथ नहीं जोड़ते, आत्मने के साथ, और सानच को आप परस्मय पद के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है जी। तो इतना, ये इसलिए दो दो प्रत्यय दिए हुए हैं। तो दोनों का अर्थ है करते हुए एक काम कर। अब ये वाक्य को हम यहीं छोड़ देते हैं, आगे बनाएंगे पढ़ने के बाद। द बॉय इज लाफिंग वाइल टॉकिंग, लड़का हंसते हुए बात करता है। ओके, वो मनुस्मृति वाला श्लोक जो पूर्वतः आया था, तो अंडर उधर भी सत्री प्रत्यय था। अब समझा वो वाक्य कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में था, राइट। हाँ जी बिल्कुल। तो वो वहां वो जो कुर्वतः आप कह रहे हैं ना, कुर्वतः वो बनेगा पंचमी या षष्ठी एक वचन में, है ना, इसके भी रूप चलेंगे। तो वहां, अब वहां तो वाक्य समाप्ति होना चाहिए था, तो वहां अकुर्वत या कुर्वत शब्द होना था। अगर लोट लकार भी दे रहा है तो क्या होना चाहिए था, कुर्वत। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुता कुरु कुरुतम, सॉरी कुरु कुरुतम कुर्वत। कुर्वत में लोट लकार अगर आज्ञा देता तो कुर्वत होता या अकुर्वत होता। तो वहां वाक्य समाप्त हो ही नहीं रहा है, तो क्रियापद वहां पे गलत था, इसलिए कुर्वता शब्द आया था। अभी बताऊंगा आपको, रूप बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं। सत्य प्रत्यय में धातु हम वही लेते हैं सबसे पहले, पठ, हर्ष, वद। अरे भैया बात तो गलत हो गया, क्षमा करें। वद, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा अलग सिस्टम बनता है ना। अच्छा, और ले लेते हैं, कहाँ गया भैया सत्री महाराज, आ जाइए। हाँ, पठ, हस, वद, अर्च, तो अर्च, अर्च, ठीक है। दृश्य, ये थोड़ी विशिष्ट धातु है, मैं स्टार लगा देता हूँ। उसी तरह से क्री लेते हैं, फिर दा ले लेते हैं, पा ले लेते हैं, जी ले लेते हैं। नहीं जी नहीं, जी में गड़बड़ हो जाएगा, रुकिए, वो समझाने में समस्या होगी। मैं सरल लेने का प्रयास कर रहा हूँ पहले उसमें, फिर दूसरे वाले में कठिन समझाऊंगा। गई ले लेते हैं, गई नहीं पढ़ाई बहुत दिन से। ठीक है चलिए, कितनी में समझ जाएंगे आप। लड़का कक्षा के एंड के लिए, नाम जाति ग्रहम त्वेषाम अविद्रोहेण कुर्वतः निक्षेप्यो महा शंकुः ज्वलन्नाथ से दशांगुल। नाम जाति ग्रहम होना था, खैर वो एक अक्षर वहां पे कम है। चलिए तो ठीक है, अभी इसको बाद में करते हैं। प्रत्यय कौन सा है हमारा, सत्री। को वैसे मत समझिएगा कि बड़ा खतरनाक, अब ध्यान रखिएगा, बड़ा विशिष्ट प्रत्यय है। पुल्लिंग लिख लीजिए इसको,
स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और यह आपको बता दूं जानकारी के लिए, इसका नपुंसकलिंग का सबसे अधिक प्रयोग होता है, नपुंसकलिंग का सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही है, नपुंसकलिंग समझ में नहीं आता, क्योंकि लिंग निर्धारण करना सबसे कठिन बात होती है संस्कृत में। ठीक है, वो पाणिनि जी स्वयं नहीं कर पाए, उन्होंने लिंगानुशासन बनाया, कई हजारों शब्द उसमें रखे, और अंत में कह दिया कि भैया तुम जो लोक अब व्यवहार में प्रयोग होता है तो उन्हीं शब्दों को रख लीजिएगा, जो जैसे लोक व्यवहार में प्रयोग हो रहे हैं ना। अगर कोई शब्द है लोक व्यवहार में स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है तो स्त्रीलिंग मान लेना, पुल्लिंग में हो रहा है तो पुल्लिंग मान लेना, नपुंसक में हो रहा है तो नपुंसक मान लेना। पर ध्यान ही क्या रखना है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो लिंग निर्धारण होता है वो शब्द के आधार पे होता है, ना कि वाक्य के आधार पे। ठीक है, जैसे कि हिंदी में किसके आधार पे होता है, वह काम कर रहा था, ये पुल्लिंग है। वह काम कर रही थी, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन जब हम वह जब कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं वह, तो वह सहा जब बोलेंगे तो पुल्लिंग है, ता बोलेंगे तो स्त्रीलिंग है, और तत् बोलेंगे तो नपुंसकलिंग है। तो हमारे यहाँ किसके आधार पे लिंग निर्धारण हो रहा है, शब्दों के आधार पे, ना कि क्रिया के आधार पे। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है नपुंसकलिंग, है ना। चलिए समझते हैं, तो क्या क्या जुड़ेगा ध्यान रखिएगा। यहाँ इस पे जुड़ेगा अन, क्या जुड़ेगा, अन पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में जुड़ेगा अंति, देखो इसका कहीं से कहीं तक जोड़ नहीं है। और नपुंसकलिंग में जुड़ेगा अत, क्या जुड़ेगा, अत। ठीक है, अन अंति अत। अब आप समझ गए होंगे कि इनके रूप कैसे चलेंगे, कठिन इसलिए पड़ जाता है, रूप भी चलते हैं। तो क्या शब्द पढ़ा था हमने कल, भवत। ये देखिए कोई भी शब्द जो बनता है ना वो नपुंसकलिंग में ही बनता है, मतलब बनता तो सब में ही है, लेकिन आप ध्यान रखिए नपुंसकलिंग क्यों, क्योंकि नपुंसकलिंग हमको बता देता है कि ये शब्द किस प्रकार से चलेगा, है ना, वो हमको सरलता देता है। इसलिए जैसे भवत, तो भवत में देखो अत है ना लास्ट में, भवत मूल शब्द क्या था, भवत, है ना। भवत मतलब आप, उसको हम पुल्लिंग में बना लेते हैं भवान, तो यहाँ भवन, अंति, है ना, भवती, इस प्रकार से। तो पुल्लिंग चलेगा भवत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तकारांत के समान। ठीक है जी, चलिए बना लेते हैं जरा। अन लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो पठ धातु में जब अन जोड़ेंगे पुल्लिंग के लिए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, पठ का पठ, ठा में आ मिला दीजिए, ना का ना, पठन। ध्यान रखिए क्या बनेगा, पठन, ना हलंत रहेगा। अच्छा, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, अंति जोड़ना है, क्या हो जाएगा, पठंती। और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, पठत। बड़ा सरल है, जोड़ना बड़ा सरल है, इसको इसको याद रखना बड़ा कठिन है, जोड़ना बड़ा आसान है। पठ, अन जोड़ दिया पुल्लिंग में, पठन। स्त्रीलिंग में अंति, पठंती। नपुंसकलिंग में अत, पठत। अच्छा, हस का क्या हो जाएगा, अन जोड़ दीजिए हस में, हसन। यहाँ हसंती। और यहाँ क्या हो जाएगा, हसत, क्या हो जाएगा, हसत जी, है ना। उसी तरह से बद का बनेगा, बद का कैसे बनेगा, बदन, बदंती। और यहाँ क्या हो जाएगा, बदत, बदत। ठीक है जी, चलिए अब थोड़ा स्पेशल धातुओं का देखिए। अच्छा, उसका देखने से पहले जरा आप इसका बना के दिखाएं, अर्च धातु का। सभी लोग जरा बनाएं, एक ही लिंग बना लें कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता है। अर्च प्लस सत्री, तीनों बना सकते हैं तो तीना। हम स्मृति मनुस्मृति। अर्च प्लस सत्री जरा बना के दिखाएं। हाँ बहुत बढ़िया दीदी जी। आगे दूसरे लोग, एक ही मैसेज आएगा, ये किसका मैसेज आ गया, अच्छा ये इधर आया, ठीक है। दर्श, दर्श धातु नहीं, सिर्फ अर्च का बनाना। अर्च का क्या बनेगा, अर्चन, क्या बनेगा, अर्चन। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, अर्चंती, अर्चंती। और नपुंसकलिंग में बनेगा अर्चत, क्या हो जाएगा, अर्चत। ठीक है, अब यहीं से वाक्य बनाते हैं। अभी शिव का महीना चल रहा है, श्रावण का, ठीक है।
ये पुल्लिंग में बनाते हैं, पहले पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में बनाते हैं, ठीक है। पहले समझिएगा अच्छे से, क्योंकि जब आपको मैं अभी शब्द रूप दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो अर्चन, इसका उदाहरण ले लें, अंश जी का लेते हैं आज। अंश, मैं संस्कृत में लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग हिंदी बनाना। अंशः शिवम, शिवम अर्चन, शिवम अर्चन मंत्राम, मंत्रम वदति। अंशः शिवम अर्चन मंत्रम वदति, क्या अर्थ हुआ जरा बताएं हिंदी में लिख के। अर्चन शब्द समझ में आ रहा है? अर्चन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अंशः, अंशः ये पुल्लिंग है ना, जब पुल्लिंग है तो कर, ये वाला सत्रि प्रत्यांत भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा, ध्यान रखिएगा। अंशः शिवम अर्चन, इसको अगर मिला के लिख दूंगा शिवम अर्चन हो जाएगा मंत्रम वदति। अंश शिव की पूजा करते हुए मंत्र बोलता है। हाँ, पूजा के लिए धातु है पूज, यहाँ पे हमने स्पेशल धातु की है अर्चन। अर्चन करते हुए, पूजा और अर्चना में अंतर होता है ना ठीक है, अब क्या अंतर होता है पता करिएगा, पूजन और अर्चन। तो पूज धातु से क्या हो जाएगा? पूजयन, क्या हो जाएगा? पूजयन, पूजा करते हुए। चलिए ठीक है, अभी हम पूजा दीदी के नाम से एक वाक्य बना लेते हैं, याद आ गया तो। ठीक है, मैं संस्कृत लिखता हूँ, आप लोग हिंदी बनाइए। क्या हो जाएगा? पूजा खादन्ति, पूजा खादन्ति हसन्ति च, पूजा खादन्ति हसन्ति च लेखम लिखति। आपको मैं थोड़ा सा कठिन दिया है लेकिन ठीक है, बनाइए जरा वाक्य। पूजा खादन्ति हसन्ति च लेखम लिखति। मुझे शब्द नहीं पता क्या होगा अर्चन के लिए। अर्चन, अर्चन होगा। अर्चन मतलब अर्चन, और क्या? अर्चना करते हुए। हाँ, अर्चना नहीं करें, अर्चन ही करें, पुल्लिंग में अर्चन ही बनेगा, स्त्रीलिंग में अर्चना होता है। इसका बना है जरा, पूजा दीदी के ऊपर एक वाक्य है, पूजा खादन्ति हसन्ति च लेखम लिखति। पूजा खाते और हंसते हुए लेख लिखती है। बहुत बढ़िया, पूजा खाते, लिखते और हंसते हुए, ठीक है, आगे पीछे चलेगा। पूजा खाते, हाँ क्या बात, लिखती है, लिख रही है लिख सकते हैं आप, या लिखती है ये भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सभी का उत्तर। अब लेकिन ध्यान क्या देने वाली बात है, यहाँ पर देखो मैंने दो, दो की जगह कितनी धातु, एक दो तीन धातुएं उपयोग कर ली। सॉरी, एक दो और तीन लिखा थी, यानी कि सत्री जो प्रत्यय है या दूसरे भी जो प्रत्यय है, ऐसा कोई जहाँ पे दो या दो से, जैसे त्वा तवतु, इन सब में भी आप ता तवतु में ही, क्षमा करें, ता तवतु में नहीं, अभी क्या कहा था उसके ऊपर, तब्यत अनियर है ना, या जैसे कि और क्या पढ़ा था हमने, तुमुन, तुमुन नहीं, तुमुन तो अव्यय होता है। हाँ, जैसे तुमुन है या त्वा है, इन सब में, इन सब में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि दो दो, दो की जगह तीन तीन धातु उपयोग कर सकते हैं। तो अब देखो, चा क्यों लगाया? चा का मतलब और है, यहाँ पे दो, दो क्रियापद है, खा भी रही है, हंस भी रही है और लेख भी लिख रही है। पूजा खाती है, बगल में कुछ रखा हुआ है तो उसको थोड़ा थोड़ा लेके खा रही हैं, और साथ में हंस भी रही हैं और लेख लिख रही हैं। अब हंस क्यों रही हैं? क्योंकि लेख में ऐसा कुछ लिख रही होंगी, हंसना। तो देखो, खाना और हंसना, ये भी खादंती। अच्छा, पूजा के साथ खादंती क्यों लगाया? यहाँ पे मैंने खादन क्यों नहीं लगाया, कोई बता सकता है मुझे? पूजा खादन हसन भी तो हो सकता था, खादन हसन चलेखम लिखती, ऐसे बन जाता, लेकिन खादंती ही क्यों हुआ? हंसना और लिखना एक साथ होगा, क्योंकि चंती लिखा, जनरल स्टेटमेंट। आई एम कुकिंग डिनर वाइल वॉचिंग संस्कृत क्लासेस वाइल स्टडिंग संस्कृत, ये क्या होगा? अच्छा ठीक है, अभी बनाते हैं, अभी आपसे ही बनवाते हैं, ठीक है जी। पहले इसको इसको बताइए कि मैंने पूजा के साथ खादंती क्यों लिखा, खादन क्यों नहीं लिखा, कोई बताएगा मुझे इसका कारण?
आत्मनेपद, ठीक है, और प्रयास करें। क्या बात है रानी, क्योंकि महिला यानी स्त्रीलिंग है, इसलिए खादंती। देखो स्त्री में क्या जुड़ता है, अंति। स्त्री में क्या जुड़ता है, अंति। और उसी तरह से नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे तो अत, है ना, पठत। तो ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग होता है ना, स्त्रीलिंग है इसलिए खादंती। चलिए, अब रानू जी का जो वाक्य उसको बनाते हैं जरा, ठीक है। लेकिन उसके पूर्व पहले इसके शब्द रूपों को जरा जान लें, ठीक है, फिर मैं आप, अच्छा एक मिनट सुन, क्षमा करें रानू जी, एक मिनट रुक जाइए, अभी आप बनाते हैं। दृश्य का क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि कुछ अलग अलग शब्द बनेंगे। दर्शन क्या बनेगा, दर्शन, दृश्य धातु से बनेगा दर्शन। यहाँ अर हो जाता है, यण संधि लगेगी। क्री से क्या होगा, कुर्वन, क्या होगा, कुर्वन, कुर्वन, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः, ऐसे रूप बने, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। उसी तरह से फिर क्या बनता है, पंचमी एक वचन, भवतः। उसी तरह से बना कुर्वतः, पंचमी एक वचन में, कुर्वन, कुर्वन, कुर्वन्ति, कुर्वन्तः। दा धातु में क्या बनेगा, लिख लीजिएगा, ददन। जो विशिष्ट धातु है उसमें ददन, ददंती, ददत शब्द क्या बनता है, ददंती, ददंती और ददत, ददत, ठीक है। पासे क्या बनेगा, पिव होता है तो बन जाएगा पिवन, क्या बनेगा, पिवन, पिवन, पिबंती, पिबत। और गई धातु का गायन होता है। यहाँ पे देखिए आई है, आई में क्या हो जाता है, आय हो जाता है। कोई मुझे जरा याद कराएगा, ये जो आय है वो आई के स्थान पर होता है, लेकिन इस संधि का नाम क्या है, संधि का नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे। आई के स्थान पर आय तो होता है, ए के स्थान पर अय होता है ना, और ओ के स्थान पर अव, और औ के स्थान पर आव। कौन सी संधि है जरा याद कराइए, पढ़ा है हम लोगों ने ना, इसलिए क्या बनेगा, गायन, क्या बनेगा, गायन, गायंती। यण संधि बहुत बढ़िया, वृद्धि संधि बहुत बढ़िया, नाम याद नहीं आ रहा है, यण है क्या गड़बड़ है जी। अरे इसका नाम ही है अय आय अब आओ, यहीं से शुरू, अयादि, अय आदि में है तो कौन सी संधि है, अयादि, इसलिए इसका नाम अयादि संधि है। यह संधि में तो या वार वाला होते हैं, ठीक है, याद करिए भाई, क्यों नहीं चले ठीक है, अयादि संधि में उसमें ही लिखा है, वो आंसर उसी में छिपा हुआ है ना। हमारे संस्कृत में जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो वहाँ ऐसी तैयारी कराते हैं कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही मिल जाए, उनको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो यही है अय अयादि, है ना, यही में छिपा है अयादि, अय जिसके आदि में वो अयादि संधि। गई प्लस क्या हो जाएगा, आई, है ना, गा आयन, गायन, इस प्रकार से। या फिर आप इसको ऐसे भी, हालांकि ऐसा होता नहीं, इसमें एक आगम होता है उसके बाद होता है, आप ऐसे बना लें अन। तो देखो आई के बाद आ है, क्या हो जाएगा, आय, आई के स्थान पर आय हो जाएगा, गायन हो जाएगा, है ना, ऐसे भी संधि कर सकते हैं, है ना, ठीक है जी। चलिए, तो गायन हो गया। उसी तरह से और भी एक दो धातु हैं, जैसे स्मृति धातु, इसको लिख लें, ये आपको बहुत बार आता है, स्मृति, स्मरण, क्या हो जाएगा, स्मरण, इस प्रकार से स्मरण, हरि हरण। अच्छा एक मैं आपको देता हूं, एक ये लिख लो, ज्ञा धातु, ज्ञा धातु से बनता है जानन, जानन, जानंती, जानत, ठीक है। भू से क्या होगा, भवन, भू से क्या होगा, भवन, भू धातु बराबर, मैं सीधा लिखते जा रहा हूं, भवन। अच्छा एक धातु जरूर लिख लो भैया, एक धातु बिल्कुल जरूर से लिख लो, अस धातु, इसका बिल्कुल ही अलग बनता है। अस का मतलब होता है होना, और होते हुए कोई काम हो रहा है, उस काम के होते हुए भी दूसरा काम हो रहा है, तो इसमें बनेगा सन, क्या बनेगा, सन। इसको ध्यान रखिएगा, इसका बहुत प्रयोग होता है, बहुत ज्यादा, सन। तो इसके जब रूप बनते हैं ना सन के, तो दिमाग ही घूम जाता है कि कैसे रूप बनाएंगे, मुझे आज तक याद नहीं हुए, ठीक है। मेरा हालांकि मैंने जब गुरुजी ने बोला था तब मैंने आज सुना दिया था, मेरा एक दोस्त पड़ गया था, बहुत, हमारे यहाँ तो गुरुकुल में सीधा डंडे ही मारते थे। तो सन, और स्त्रीलिंग में बनेगा सती, संति नहीं बना लेना, सती बनेगा। और नपुंसकलिंग में बनेगा सत। ये बहुत विशिष्ट, मतलब महाविशिष्ट धातु है, इसका महाभारत रामायण इत्यादि में उपनिषदों में बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है, सन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये कुछ प्रत्यय थे, और भी आपको अगर आवश्यकता हो, भू सा भूमि भी तो हो सकता है, ये नहीं पता, ये समझ में नहीं आया। चलिए अब हम रानू जी का वाक्य बनाते हैं। उसके पूर्व ही आपको, जैसे देखो, सर्वे भवन सुखिना संतु, ये संतु तो आपका क्या हो गया, लोट लकार हो गया, है ना, लोट लकार है ना,
संतु, सर्वे संतु, लोट लकार बनाइए, क्या बनेगा? संतु ऐसे नहीं बनेगा, होते हुए नहीं, संतु लोट लकार हो, लोट लकार आज्ञार्थ है, आज्ञा मिल रही है, सभी सुखी हों। अरे क्या बनेगा वहां पे? अस्तु, अस्तुस्ताम संतु, ऐसे बने, अस्तुस्ताम संतु, है ना। चलिए, तो रानू जी का एक वाक्य था, वो बना लेते हैं, कहाँ गया? अंग्रेजी में लिखा था, आई एम कुकिंग डिनर वाइल वॉचिंग संस्कृत क्लासेस एंड और वाइल स्टडिंग संस्कृत। अच्छा ऐसा, चलिए इसको हम बना लेते हैं, आई एम, अहम, क्या है? अहम। अच्छा देखो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि चाहे अहम यूज करो, चाहे राम लक्ष्मण या तुम करो, क्रियापद वही रहता है, इसमें मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष की समस्या नहीं है। अहम क्या कर रहे हैं? कुकिंग। कुकिंग के लिए कौन सी धातु है, जरा याद कराइए, अब आप ही लोगों से पूछते हैं भाई, हम नहीं बनाएंगे वाक्य, आप लोग बनाएंगे। चलिए बताइए, कुकिंग के लिए कौन सी धातु है? पच धातु, बहुत सुंदर। पच धातु से क्या, कौन सा प्रत्यय करेंगे? कुकिंग हो रही है ना भाई, तो कौन सा प्रत्यय करेंगे? सत्री, क्या हो जाएगा? पचन, अहम पचन। करता अहम है ना, पुल्लिंग वाच्य, यहाँ पे पुल्लिंग किया था। अहम में कंफ्यूज मत हो जाना भैया, अहम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए उपयोग होगा। अहम पचन, क्या कर रहे हैं? कहाँ गया है भाई वाक्य? आई एम कुकिंग, बॉयल का मतलब करते हुए ना, और कुकिंग डिनर, तो डिनर को बोलेंगे भोजनम। अहम भोजनम पचन या पचन भोजनम, उसको थोड़ा सही क्रम में लिख देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, अंग्रेजी में थोड़ा इधर उधर हो गया। अहम भोजनम पचन, मैं भोजन पकाते हुए क्या कर रहा हूँ? संस्कृतम पढ़ रहा हूँ, संस्कृत क्लास, संस्कृत कक्षा, संस्कृत कक्षा। अब संस्कृत कक्षा में यहाँ पे उसका कर्म क्या है? कर्ता का कर्म क्या है? संस्कृत कक्षा, तो संस्कृत कक्षाम, है ना, रमाम, संस्कृत कक्षाम, या संस्कृतम भी कर सकते हैं। संस्कृत पठा, अब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? अहम, तो क्या हो जाएगा? पढ़ने के लिए पठामी, पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ। हम भोजनम पचन, मैं भोजन पचाते हुए पकाते हुए संस्कृत कक्षा को पढ़ रहा हूँ, या संस्कृतम पठामी, संस्कृत पढ़ रहा हूँ। पच, हाँ, संस्कृत पाठा, इस प्रकार से पाठ नहीं करके पाठम कर दीजिए, क्योंकि कर्म है ना उसका, अहम का कर्म क्या है? पाठम, पाठ, पाठम कर्म है, क्रिया यहाँ पठामी है। ये पचन तो प्रत्यांत है, हालांकि ये भी क्रियापद है लेकिन प्रत्यांत है, इसलिए इसमें इसको लेकर कर्म तो डिसाइड नहीं होगा। तो भोजनम भी कर्म हो गया, पाठम भी कर्म हो गया, दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कर्म है, तो दोनों कर्मों में द्वितीय कर दीजिए भैया, ऐसा जरूर थोड़ी नहीं कर्म में एक ही जगह द्वितीय करोगे। ठीक है, चलिए, तो ये इस प्रकार से वाक्य रचना थी, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। हाँ, लेकिन उसके पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है, इसको भी समझिएगा, क्योंकि अब आपको जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ वो थोड़ा खतरनाक टाइप का है, उसको समझने के लिए इसको जानना जरूरी। देखिए क्या होता है, हमने एक अव्यय है स्म, अरे भाई मिट जाओ, एक अव्यय है स्म, इसका मतलब होता है भूतकालिक, था, थी, अथवा बहुवचन में थे। ठीक है क्या? था, थी, थे, इस प्रकार से। ये इसमें क्या है? ये जादू है, और वे भी होगा। एक और, हाँ, एक और वे में भी होगा। हाँ, बता दीजिए कौन से वे में, उसको भी बना लेंगे अपन। ठीक है, जब तक आप लिखिए, मैं, या फिर इसको एक बार समझ लीजिए क्योंकि जरूरी है, फिर आप लिख दीजिएगा। तो स्म, इसमें क्या है? ये भूतकालिक अव्यय है। भूतकालिक अव्यय क्या है? ये जादूगर है। ये क्या करता है? कोई भी धातु को, हम संस्कृत पाठम पठन भोजनम पचामी, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, यही संस्कृत की वैज्ञानिकता है। आहा हा, भाई अंश जी के लिए तालियां बजाएं सब लोग, आगे पीछे करके उन्होंने इस तरह से बना दिया। यही तो, अब ऐसा आप अंग्रेजी में नहीं कर सकते, है ना, कि हम, फिर तो वहां ऐसा अहम, अहम संस्कृत कुकिंग, संस्कृत कुकिंग डिनर, क्या हो जाएगा? डिनर रीडिंग, है ना, डिनर ऐसे कुछ हो जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा। चलिए, तो स्म, था, थी, थे, इसका ये जादूगर क्यों है बताता हूँ। ये क्या, इसको कैसे बना, जैसे हमको कोई भूतकाल का वाक्य बनाना है, क्या है वाक्य है, मान लीजिए, इसी को बना लेते हैं, अंशः, अंशः सॉरी, संस्कृत वाक्य, तो वाक्यम कर देंगे। संस्कृत, अरे भाई ये फिसल क्यों जाता है? संस्कृत वाक्यम
निर्माति, निर्माण करने के लिए नृ उत्तर पूरक मृ धातु से निर्माति शब्द बनता है ना, निर्माति। या इसको सरल करना है ना आपको, तो कुछ नहीं करिएगा, निर्माणम करके निर्माणम करता कर्म बना के निर्माणम करोति, इस प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं ना। क्री धातु सबके लिए काम पड़ती है। निर्माणम कर लो भाई, निर्माति, निर्धा, नी उपसर्ग पूर्व, इतना लंबा याद नहीं आ रहा, सीधा संस्कृत वाक्यम निर्माणम करोति, है ना, ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, यह सरलता है, निर्माति आपका हो जाएगा। क्या अर्थ हुआ? तो अंश है वो संस्कृत का वाक्य निर्माण कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है ये, इसमें क्या है, अब अगर मुझे इसको भूतकाल बनाना है, मुझे कहना है कि भाई जो अंश जी थे वो भूत का वो वाक्य बना रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वाक्य बना रहा था। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना मुझे। अगर मुझे भूतकाल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे या तो कहा लगाना पड़ेगा, वो तो आत्मनेपद के लिए है तो छोड़ दो, तवतु लगाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, निर्मित बाण, तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, निर्मित बाण। और इससे भी कठिन क्या करना पड़ेगा, लंग लकार करना पड़ेगा। हे भगवान, लंग लकार तो बनेगा अनिर्मत, क्या बनेगा, अनिर्मत, बनेगा ही नहीं। तो इतना दोनों काम भी मत करो, अव्यय का प्रयोग कर लो, कुछ नहीं करना, जो लिखा है उसी को लिखा रहने दो, खाली इसमें लगा दो, अंसा संस्कृत वाक्यम निर्मातिस्म, निर्माण कर रहा था, है ना। बालकः, वाक्य लिख रहा हूं ना, बताइएगा, बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है, भूतकाल पढ़ रहा था, स्म, बस लो बन गया भूतकाल। इतना सरल है ये स्म प्रत्यय। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अहम पठामिस्म नहीं होगा, ये उत्तम पुरुष के साथ नहीं बनता है, इसकी एक समस्या है। अहम पठामिस्म नहीं होगा ना, ये उत्तम पुरुष के साथ नहीं लगेगा, ये केवल किसके साथ लगता है, प्रथम पुरुष के साथ, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो समझो गुरुजी मैजिक बता दिए कहीं भी लगा दो, नहीं, ये मैजिक केवल प्रथम पुरुष में ही काम करता है और लट लकार में ही करता है। ऐसे नहीं लोट लकार में पठतुस्म कर दो, है ना, कि लोट लकार का भूतकाल थोड़ी ना होगा भैया, लटई का भूत होगा, वर्तमान का ही तो भूत होता है, वहां तो आज्ञा है, आज्ञा तो तुम सब तीनों कालों में दे सकते हो। तो पठतुस्म नहीं कर देना या पठेते इसमें नहीं कर देना, केवल लट लकार को ही भूतकाल करता है, क्योंकि वर्तमान को ही भूत बनाता है। वर्तमान काल के भी किसको, केवल प्रथम पुरुष को, है ना। या तुम पठसिस्म, है ना, ऐसे हम ऐसे बना लें कि तुम, सॉरी, पठसिस्म ऐसे नहीं होगा, इसको वाक्य बनाते हैं तुम पठसी, और कि तुम पढ़ते हो, अब इसको भूतकाल बनाए तो इसमें लगना, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, पठतिस नहीं होगा, लट लकार के साथ ही होगा। तो ये है, मैंने गुरुजी कोशिश किया था। अच्छा हाँ, अच्छा मैंने नहीं देख पाया, क्षमा करें जी, मैंने शायद आगे बढ़ गया, कहाँ गया है, अभी भी नहीं दिख रहा मेरे को। अच्छा ये है, अहम पचंती क्यों होगा, मैं, अहम पचामी है, खाद्यम, दृश्यति संस्कृतम कक्षा। देखो, अहम पचंती, मैं पकाता हूँ, पचंती नहीं, पहले तो अहम अब करता है, अहम पचामी, याद रखिए, खुद के साथ मध्यम पुरुष, सॉरी क्षमा करें, उत्तम पुरुष, मैं पकाता हूँ, खाद्यम, खाने का सामग्री, खाद्यम कर दीजिए, है ना, दृश्यति, देखता हूँ, संस्कृत कक्षाम, कक्षा है ना, कक्षाम, तो वहां पे लोट द्विवचन हो जाएगा, द्विवचन कह रहा हूँ, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो ऐसे ही वाक्य बनेगा। बहुत अच्छा, अच्छा प्रयास है आपका, बहुत सुंदर। हाँ, बालका प्रांगणे, हाँ प्रांगणे क्रीडति स्म, हाँ बालक प्रांगण में खेल रहा था, अहम के साथ सदा उत्तम, हाँ जी, अहम के साथ, तुम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष, तुम युवाम यूयम, और अहम के साथ, अहम आवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष। ये बताया था सब, मतलब आपने वो कक्षा मिस कर दी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब आपको मैं कुछ एक विशिष्ट चीज भेज रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं निकाल लेता हूँ, देखिए घबराइएगा मत, आपके अभ्यास के लिए है ना, इसमें जितना हम पढ़ रहे हैं सबका अभ्यास हो जाएगा। मैंने आज जो जो इसमें है वो सब मैंने पढ़ा दिया, तो डरना नहीं है ना, आपने जो जो उपसर्ग प्रत्यय पढ़े वो सब हो जाएंगे। यहाँ तक ही ले लेता हूँ, ठीक है, चलिए, आपका ये जो गृह कार्य है वो दे रहा हूँ मैं, होमवर्क है ना, ये वही संस्कृत कथा है, आपको इसको हिंदी बना के लाना।
इसमें सब है, अव्यय है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, पढ़ देता हूँ, पढ़ने का प्रयास भी करिएगा। निषद देशे राजा नलः आसीत्, स अतीव सुंदरः सर्वगुण संपन्नः च आसीत्। अस्य गुणैः आकृष्टा विदर्भराजपुत्री दमयन्ती एनं राजानं कामयते स्म। देखो कहीं पर अगर कोई शब्द नहीं बने ना तो अष्टाध्यायी कर लीजिएगा। राजा नलः अपि तस्यां दमयन्त्यां स्निह्यते स्म। एकदा तस्याः दमयन्त्याः विरहेण भूपति नलः उपवनं विहारम् इष्टवान्। देखो इष्टवान् तब तु प्रत्यय है ना। ततः राजा नलः सर्वान् नागरिकान् विहाय विहाय कैश्चित् मित्रैः सह अस्मिन् उपवनं प्राप्तवान्। तत्र वनपालः तं राजानं कमलं चंपकं पलाशं केतकी इत्यादीनि संधि होगी, यहाँ कौन सी होगी पता करना। पुष्पाणि दर्शितवान है ना, यहाँ पे दृश्य धातु से दर्शितवान भी बन जाता है, दृष्टवान भी बनता है ना। तो इस प्रकार से आपको ये जो है संस्कृत का हिंदी बना कर लाना है। अब आपको मैं प्रतिदिन इसी प्रकार से जो जो हम पढ़ रहे हैं उसकी कथा दूंगा और आप उसको जो है ट्रांसलेट करके लाइएगा, या फिर कभी होगा तो मैं हिंदी में दे दूंगा, आपसे संस्कृत बनवाऊंगा, है ना। फिर 2 दिन जो है संस्कृत से ही हिंदी करिए। चलिए सभी का धन्यवाद। कोई विशेष प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है, अन्यथा कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। कल पुनः हम इसी समय पे जुड़ेंगे। अरे कहाँ चला गया भाई, होमवर्क यहाँ तो हो गया, विद्यार्थी से अहम के साथ, हाँ चलिए तो हो गया। मुझे लगता नहीं कि आप किसी का, अच्छा कोई लिख रहे हैं क्या। चलो तो शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अच्छा हमारा ये जो है समापन हो रहा है, मतलब जो शांति पाठ हम जिससे समापन करते हैं। अब मुझे लगता है आप लोगों को अगर